हेलो फ्रेंड्स। आज दोस्तों हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ हमने ये फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस लिए हैं क्योंकि इस टाइम पे मैं फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ और बैंकिंग अवेयरनेस से चीज़ें रिलेटेड चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने जितने भी हेड ऑर्गेनाइजेशंस लिए हैं वो सब के सब बैंकिंग और फाइनेंशियल के हैं। बाकी के जो अदर्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, उनको मैं दूसरे वीडियो में डिस्कस करूँगा। आइए दोस्तों आते हैं और मैं एक-एक फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फुल डिटेल दूँगा। मैं सिर्फ़ ऐसा ही नहीं है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन बता देंगे और हेडक्वार्टर बता देंगे। आपको इसमें फुल डिटेल के संग में चीज़ों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो आइए दोस्तों एक-एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पे मैं लेकर के आता हूँ वर्ल्ड बैंक। सबसे पहले मैं लेकर के आता हूँ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो था ना, वो 1945 में इस्टैब्लिश हुआ था। 1900 और ये सब लेटेस्ट डेटा है। ये जितना भी डेटा मैंने इसको यूज़ किया है, वो सब लेटेस्ट डेटा है। इस समय करंट टाइम में जो मेंबर्स हैं, वो आपके पास में है 389 मेंबर्स हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि इज़ इट इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक और नॉट? तो अब आपको पता होना चाहिए कि इंडिया इज़ आल्सो अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, वॉशिंगटन डीसी है। डीसी का फुल फॉर्म पता है क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है? जो कि यूएसए में है और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो जिम योंग किम हैं। जिम योंग किम हैं। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो ये वर्ल्ड बैंक है इसके कई सारे पार्ट्स हैं, कई सारी इसके जो फैमिली होती है ना, तो ये जो हेड है वर्ल्ड बैंक ये हेड है। इसने अपना एज़ अ फैमिली, एज़ अ ये कह सकते हो एज़ अ वर्कर के तौर पे इसने 5 हेड ऑर्गेनाइज़ेशन कंट्रोल करके रखे हैं और कुछ इसके काम है, तो मैं एक-एक चीज़ को बताता हूँ। ये जो पाँचों हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है आपके पास में और इसका भी फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है, इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया और इसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है। तो वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन के जो 5 वो हैं उनको देखते हैं। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको हम लोग आईबीआरडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आईबीआरडी, आईबीआरडी। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। एक होता है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। नेक्स्ट है आईसीएसआईडी, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। फिर है MIGA, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। दैट इज़ द वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट है। लगभग लगभग हर तरीके के बैंकिंग एग्ज़ाम में ये ज़रूर ही ज़रूर पूछे जाते हैं। फंक्शंस क्या हैं दोस्तों वर्ल्ड बैंक को? जो इसकी कंट्रीज़ होती हैं या जो इसके एसोसिएट मेंबर्स होते हैं, ठीक है? या नहीं भी होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं, तो वर्ल्ड बैंक का मेन काम ये होता है कि देशों को डेवलप करना, ठीक है? ह्यूमन को डेवलप करना और एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में, एनवायरमेंटल, इंडस्ट्रियल हर तरीके के सेक्टर में फाइनेंस देना और उनकी हेल्प करना। तो वही चीज़ लिखी हुई है कि द वर्ल्ड बैंक focus on developing countries in fields such as human development, agriculture and rural development, environmental protection, infrastructure, large industrial construction project and governance. नेक्स्ट आता है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आईएमएफ जो था ना दोस्तों, वो आपका डेवलप हुआ था 1945 में। 1945 में जो था ना, वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड डेवलप हुआ था। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपके पास में है 189। कितनी हैं? 189 है। इंडिया इज आल्सो अ मेंबर। जो इसका हेड क्वार्टर है वो वॉशिंगटन डीसी में है। क्रिस्टीना लेगार्ड इसकी एमडी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। काम क्या है? इट वर्क्स फॉर ग्लोबल ग्रोथ। ये पूरा ग्लोबल ग्रोथ के लिए काम करता है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक दृढ़ता लेकर के आता है और नई नई नीतियां प्रोवाइड करके, लोगों को एडवाइस दे करके और उनको पैसों की हेल्प करके
इस तरीके से जो इसके जो IMF है ना, इसके जो काम है वो इस तरीके से किसी देश को मजबूत करना रहता है। बाय वर्किंग विद अ डेवलपिंग नेशन टू हेल्प देम अचीव माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड रिड्यूस पॉवर्टी, और अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत बनाना और गरीबी को दूर करना। जो IMF है, इट प्रोवाइड्स अल्टरनेट रिसोर्सेस ऑफ फाइनेंसिंग। ये फाइनेंस करने के अल्टरनेट रिसोर्सेस मतलब स्रोतों का एक जरिया है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो थी ना दोस्तों, वो दिसंबर 1915 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके जो मेंबर हैं वो 50 कंट्रीज हैं, और इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग चाइना में है। जिन ल्यूक्विन जो है ना वो इसके प्रेसिडेंट हैं। इसका फंक्शन क्या है, इसके काम क्या है? इसका फंक्शन दोस्तों ये काम है कि इट फंक्शंस इज टू सपोर्ट द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन द एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन्स में चीज़ों का निर्माण करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करना। द बैंक हैज़ 50 मेंबर स्टेट्स, ऑल फाउंडिंग मेंबर्स, ये जितने के जितने हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स हैं। वॉज प्रपोज्ड एज अ इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ चाइना, जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ चाइना के द्वारा ये शुरू किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी। एडीबी जो था ना वो स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। 1966 में जो एडीबी था वो स्टैब्लिश हुआ था 1966 में। इसमें कितने मेंबर्स हैं? 67 मेंबर्स हैं। कितने मेंबर्स हैं? 67 मेंबर्स हैं। इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? ये मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, मनीला फिलीपींस में है। ताकि क्यों? नकाओ इसके प्रेसिडेंट हैं। काम इसका क्या है? जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, मेन फंक्शन क्या है? इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन ये है कि एशिया में गरीबी को दूर करना, शांति को बनाए रखना, अर्थव्यवस्था को मेंटेन रखना, और जितने भी रीजन है उनको इंटीग्रेट करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, लोगों को सॉरी जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको लोन देना, ग्रांट देना, और अपने बारे में जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंफॉर्मेशन है या कंसेप्ट हैं उनको शेयर करना। आइए दोस्तों देखते हैं। तो दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स ऑन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, गरीबी को दूर करने के लिए काम करता है, पॉवर्टी के लिए, एंड द पैसिफिक थ्रू इंक्लूजन इकोनॉमिक ग्रोथ, अभी बताया, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ग्रोथ, रीजनल इंटीग्रेशन। दिस इज कैरिड आउट थ्रू इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन्स, ग्रांट्स एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। ये था एडीबी के बारे में। नेक्स्ट आता है यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, EBRD। इसका भी फुल फॉर्म दोस्तों बहुत पूछा जाता है, इसलिए सारी एक एक चाहे। ई का मतलब यूरोपियन, बी का मीन्स बैंक, और आर का मतलब रिकंस्ट्रक्शन, डी का मतलब डेवलपमेंट। तो ये जो था ना यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, फॉर्मड इन 1991। इसमें दोस्तों 67 कंट्रीज इसकी मेंबर है। कितनी मेंबर्स हैं? 67 कंट्रीज हैं। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जो ये यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है, इसमें इंडिया इसका मेंबर नहीं है। जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? लंदन में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है। सुमा चक्रवर्ती इसके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, इसके काम क्या है, क्या क्या फंक्शन है? इट ऑफर्स प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग फॉर बैंक। ये अगर कोई सी भी बैंक है, कोई सी भी बैंक है, अगर वो कोई सा प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, नया प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती है, और उस प्रोजेक्ट के लिए ये फाइनेंसिंग की सुविधा देता है, और इंडस्ट्रीज के लिए देता है, बिजनेस के लिए देता है, फॉर न्यू वेंचर और एग्जिस्टिंग कंपनी, चाहे वो नई कंपनियां हों या ऐसी कंपनियां या ऐसी बैंक या ऐसे इंडस्ट्रीज या ऐसे बिजनेस जो पहले से काम कर रहे हों। इट वर्क्स विद पब्लिकली ओन्ड कंपनीज टू सपोर्ट देयर प्राइवेटाइजेशन एज advocated by the WTO, World Trade Organization, since the 1980, and in the improvement of municipal services। ये था दोस्तों यूरोपियन बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसका इंडिया मेंबर नहीं है, ये 1991 में बना हुआ था, और जो इसके मेंबर कंट्रीज हैं वो 67 है, 67 है, और जो इसका हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? लंदन में है।
नेक्स्ट आते हैं ईआईबी। ईआईबी का मतलब होता है यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक। ये दोस्तों कब बना हुआ था? ये 1958 को बना हुआ था, 1958 में बना हुआ था। कब बना हुआ था? 1958 को बना हुआ था। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 28 मेंबर कंट्रीज हैं, मेंबर स्टेट्स ऑफ ईयू। इंडिया इज नॉट द मेंबर। ईयू का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन। क्या मतलब होता है? यूरोपीय यूनियन। इंडिया इज नॉट अ मेंबर। इंडिया जो है ना वो इसका मेंबर नहीं है। हेडक्वार्टर जो है वो लग्जमबर्ग में है। कहाँ पे है? लग्जमबर्ग में है। और जो प्रेसिडेंट हैं वो वार्नर होयर हैं। ठीक है। फंक्शंस क्या है यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक के? देखो जितनी भी बैंक हैं इनका काम क्या है? जो इनकी जो इनके मेंबर कंट्रीज हैं, जितने भी इनके मेंबर कंट्रीज हैं, जैसे यहाँ पे 28 मेंबर कंट्रीज हैं, तो इनको क्या करना है? इनको चाहे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फाइनेंसिंग करनी है, ठीक है, या कोई नया बिजनेस शुरू करना है या इन्वायरमेंटल करना है, सब चीज़ के लिए, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, एनर्जी हो, किसी भी चीज़ में हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों तरीके के कामों के लिए इसको डेवलप किया गया था। ये यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि 1958 में बना था। 28 मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपीय यूनियन के। इंडिया इसका मेंबर नहीं है। लग्जमबर्ग में हेड ऑफिस है। तो इट इज़ नॉन प्रॉफिट लॉन्ग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो ये नॉन प्रॉफिट है, ठीक है, और लॉन्ग टर्म लेंडिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि लंबे समय के लिए लोन देता है। इट सपोर्ट फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज इंटरप्राइजेस टू अटेंड इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। ये स्मॉल और मीडियम साइज के इंटरप्राइजेस को लोन देता है, सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड इन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांस यूरोपियन नेटवर्क्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड एनर्जी एंड फॉर मैनी अदर पर्पजेस। ये तो दोस्तों था यूरोपीय इन्वेस्टमेंट बैंक जो कि 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। मेंबर कंट्रीज यूरोपीय यूनियन के 28 मेंबर कंट्रीज हैं जिसमें कि भारत नहीं है। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के बीच में शेयर करो। आते हैं दोस्तों नेक्स्ट चीज़ के बारे में, वो की है आईडीबी, जिसको हम लोग बोलते हैं इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक क्या बोलते हैं? इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इसका दोस्तों जो हेडक्वार्टर है वो सऊदी अरबिया जेद्दा में होता है, ठीक है, जो कि ये बना हुआ था 1957 में। 1975 में ये बना हुआ था, इस्टेब्लिश हुआ था 1957 में। इसके जो मेंबर कंट्रीज हैं वो आपके पास में है 57 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेद्दा सऊदी अरबिया में है। जो प्रेसिडेंट हैं वो अहमद मोहम्मद अली अल मदानी हैं, ठीक है। कौन है? अहमद मोहम्मद अली अल अदानी। इसके फंक्शंस क्या हैं? इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूशन विच हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ द मेंबर स्टेट। जो कि भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। द बेसिक कंडीशन ऑफ मेंबरशिप इज दैट द प्रोस्पेक्टिव मेंबर कंट्रीज शुड बी अ मेंबर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। जो इस्लामिक कॉरपोरेशन के मेंबर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के मेंबर हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक के मेंबर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1975 को। कितने इसके मेंबर कंट्रीज हैं? 57 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक। इसका जो हेड क्वार्टर है वो जेद्दा सऊदी अरबिया में है। नेक्स्ट पे आते हैं अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक जो है ना वो 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था। इसकी जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कितने हैं? 78 मेंबर कंट्रीज हैं। इंडिया इज आल्सो अ मेंबर। जो भारत है वो भी इसका एक मेंबर है। अबिद जैन आइवरी कोस्ट इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। तो दोस्तों जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक था ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1964 को। इसकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो आपके पास में 78 कंट्रीज़ हैं। तो जो अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक है उसका जो मेंबर है वो
इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया भी क्या है, इसका एक मेंबर है। तो इसमें लिखा हुआ है कि इंडिया इज आल्सो अ मेंबर ऑफ अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक। अबिद जैन, आइवोरी कोस्ट इसका हेड ऑफिस है। जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो एकिन उआमी एडिशिना है। इसके जो फंक्शंस हैं वो क्या है, इट इज इस्टेब्लिश टू कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। काम सबके वही है, अर्थव्यवस्था को डेवलप करना, लोगों के लिए लोन देना, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराना, चाहे वो इन्वायरमेंटल के लिए हो, चाहे डेवलपमेंट के लिए हो, या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हो। लेकिन ये क्या है, सोशल प्रोग्रेस ऑफ अफ्रीकन कंट्रीज। ठीक है। द प्राइमरी फंक्शन इज टू प्रोवाइड अ लोन, देखो लोन के लिए है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर द सोशियो इकोनॉमिक एडवांसमेंट एंड टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है। इकोनॉमिक एडवांसमेंट के लिए टेक्निकल असिस्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोजेक्ट। टेक्निकल असिस्टेंट, असिस्टेंट मतलब जो प्रौद्योगिकी मदद देता है, सहायता देता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। एंड असिस्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द डेवलपमेंट पॉलिसीज, जो पॉलिसियाँ होती हैं, जो नीतियाँ होती हैं, उनको डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसियों को डेवलप करने के लिए भी ये लोन ऑफ फाइनेंसिंग की हेल्प करता है। दोस्तों ये जो थे ना, ये आपके पास में कुछ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस थे। ठीक है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, और उनके हेडक्वार्टर्स, उनके हेड प्रेसिडेंट, उनके फंक्शंस सभी आपके सामने एक्सप्लेन किए विद नोट्स। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ नेक्स्ट वीडियो। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने कमेंट दो। थैंक यू।